नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। चुनावों के रिजल्ट आप लोग भी काफ़ी हद तक पहुँच ही चुके होंगे। सीटें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं हैं, सीटें आप भी जानते हैं, सीटें बताने की इसलिए मैं वो नहीं कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। लेकिन कुल मिला के ये जो अभी तक जो रिजल्ट आ रहा है उससे इतना कन्फर्म हो गया है कि जो एक जो शंका थी एक कि जो एक तरीके की अघोषित इमरजेंसी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने लगा रखी थी और अपनी मनमानी कर रही थी, उससे जो है भारत की जनता थी तो उससे भी उसने निपट लिया। पहली घोषित इमरजेंसी 1975 में लगी थी जब इंदिरा गांधी थी, आप लोगों को भी याद ही होगा। और ये इस बार घोषित इमरजेंसी नहीं थी, अघोषित इमरजेंसी थी, ये भी आप लोग समझ ही रहे होंगे। और उसके खिलाफ भी जनता उसी तेज़ी के साथ खड़ी हो गई जैसी सन 77 में खड़ी हुई थी, और नतीजा आपके सामने है। अब कम से कम जो भी सरकार बनेगी वो चाहे जिसकी भी सरकार बने, वो उसके अंदर इतनी ताकत नहीं रह जाएगी कि वो अघोषित इमरजेंसी जैसे हालत पैदा करके और जनता के हिसाब से मनमानी काम करे, जो कि दिखाई दे रहा है। मोदी जी आए, जो भी उन्होंने किया हो, वो अपने मतलब मुँह मियाँ मिट्ठू बनते हैं, वो एक अलग बात है। और अब तो खैर उन्होंने ये भी कहा कि बायोलॉजिकल है ही नहीं, वो तो भगवान के भेजे दूत हैं। बहरहाल अब उनकी बात करना बेकार है, उनका उनका गेम समझ लीजिए वो। और इतना तो इस चुनाव परिणाम से इतना तो स्पष्ट है कि मोदी जी जो है अब फिर से तपस्या करने जाएँगे। अब कैसे जाएँगे, अंतर्ध्यान होके जाएँगे या हिमालय चले जाएँगे, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन बहरहाल अब उनके दिल समझ लीजिए पूरे हुए। और ये कहने में मुझे हिचक नहीं कि ये भारत की जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ कि मोदी जैसा आदमी अब प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। और जो हालात उन्होंने पैदा कर रखे थे, जो मैं बार-बार कह रहा हूँ, अघोषित इमरजेंसी थी, किसी के पास न नौकरी थी, न चाकरी थी, और तमाम तमाम तरीके से लूट चल रही थी। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला आपके सामने लेटेस्ट है, और उसमें भी जो अभी ये जो जहाँ से टीके लगाने वाली कंपनी ने इंग्लैंड की अदालत में कहा कि टीके में मृत्यु की संभावना, उससे भी पैसा लेकर के वो सब लगवा दी, वो सब सारी बातें। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता था कि ये एक सरकार, मोदी की सरकार, ऐसी सरकार थी या है, अभी तो फिलहाल है ही, जो कुछ लोगों के हित के लिए काम कर रही थी, और उसको भारतीय जनता के ले से कोई लेना देना नहीं था। और उसका अल्टीमेट जो क्या नाम है, जो उद्देश्य जो दिखाई दे रहा था, जो इस बार 400 पार का नारा देकर के उन्होंने किया था, उस अल्टीमेट उद्देश्य के पीछे मकसद केवल इतना ही था कि भारतीय जनता पार्टी की लंबी सरकार चले और उसमें जनता को एक तरीके से बंधक बना करके और भारतीय जनता के साथ उसका इस तरीके से उसके ऊपर ज़बरदस्ती शासन किया जाए, ऐसा दिख रहा था। लेकिन बधाई हो लोकतंत्र को, धन्य हो लोकतंत्र, जो उसने उसी सन 77 के तरीके से फिर से जनता उठ खड़ी हुई और उसने मोदी जी और उसके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। इसमें एक काम और हुआ, इस पे भी आप लोगों का ध्यान गया ही हो गया, बात चल रही इसलिए बता रहा हूँ। इस जो जीत भारतीय मतलब एनडीए की कह लीजिए, या मतलब एनडीए क्या कह लीजिए, भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, उसकी जो एक तरीके से जो हार हो रही है धीरे-धीरे, उसके भी पीछे भी जो सबसे बड़ा कारण है, वो मोदी का अहंकार और बड़बोलापन ही है, ये भी मानने में कोई संकोच नहीं है। और उसी के चलते ये जो है, एक बात ऑलमोस्ट साफ होती होती जा रही थी कि अगर अगर मोदी जी फिर आएँगे तो अब की योगी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। योगी ने ऐसा कर दिया कि मोदी का ही सूपड़ा साफ हो गया। क्योंकि योगी भी जो, और वैसे भी योगी कभी भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं थे। उनकी अपनी हिंदू युवा वाहिनी थी जिसके साथ वो काम करते थे। और चूँकि वो बड़े मठ के महंत थे, जिस बड़े मठ के इस मठ का जो है वो शुरू से लंबा इतिहास रहा है कांग्रेस विरोध का, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और संघ ने भी उनके मोदी योगी के साथ चली, और उसका फ़ायदा उठा करके योगी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने धीरे से मोदी जी का भी पत्ता साफ कर दिया। अब मोदी जी को कुछ-कुछ एहसास हो रहा होगा जो उन्होंने अडवाणी के साथ किया। बहरहाल, कुल मिलाकर के ये जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं, जिनमें अभी ये नहीं कहा जा सकता कि किसकी सरकार बनेगी और कैसे बनेगी, लेकिन इतना कन्फर्म है कि जो एक दूसरी अघोषित इमरजेंसी टाइप सिचुएशन मोदी ने क्रिएट कर दी थी, उस अघोषित टाइप इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन से भारतीय जनता ने उसी तरीके से सफलतापूर्वक विजय प्राप्त की जैसे सन 77 में प्राप्त की थी। अब थोड़ी हल्की-फुल्की बात भी कर ली जाए, अपने मोदी जी जैसा बता चुके हैं, मैंने कहा भी कि वो तो मतलब भगवान के अंश हैं, तो भगवान के दूत हैं, या कहीं कुछ लोगों ने तो उनको भगवान ही कहा है। तो अब ये मान के चलिए कि वो अंतर्ध्यान हो जाएँगे या कि तपस्या करने चलेंगे, ये तो नहीं कहा जा सकता। जो भी होगा कुछ दिन बाद ही सामने आएगा। ये कुल मिलाकर की स्थिति। और वैसे एक चीज़ और बता के मैं बात खत्म करूँगा। योगी जी जैसे कई लोग कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वो झूठ बोलते थे, ऐसा नहीं है। वो तो जो जो झूठ बोलते थे जिन वजहों से, वो तो कह रहे हैं अलग बात है। लेकिन मोदी जी ने हमेशा बात सही कही है। उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आएँगे, तो उसका अब जनता ने उसका क्या अर्थ लिया वो एक अलग बात है। अच्छे दिन आए उनके, तो अच्छे दिन आए ही, बढ़िया-बढ़िया सूट पहन के खूब घूमे, पूरी दुनिया उन्होंने घूम ली। इस तरीके की बातें जो उसकी ये सब तरीके से कही उन्होंने। और जैसे अब उन्होंने कहा कि भई वो तो भगवान के अवतार हैं, तो भगवान के अवतार हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है भगवान के अवतार हैं, तो अब वो
अंतर्ध्यान होंगे या क्या करेंगे वो तो इस समय बतावेगा। ये कुल मिलाकर के बात है। अब मैं एक सीरियस बात करने जा रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। इन सारी कहानियों के बरतरफ मोदी जी जिस काम के लिए आए थे वो काम उन्होंने सफलतापूर्वक कर लिया। अडानी और अंबानी जैसे जो इंडस्ट्रीज थे, जो एक तरीके से ऐसे इंडस्ट्रीज थे जिनका भारत के राज्य, भारत राष्ट्र और भारत की जनता के कल्याण से कुछ भी लेना देना नहीं था। वो किसी भी तरीके से उनको अपना धंधा करना था और पैसा कमाना था और उस पैसे को सुरक्षित करके आगे निकल जाना था। उस काम में अडानी और अंबानी जैसे बनिए जो थे वो अपने हितों की और अपनी पैसों की सुरक्षा के लिए मोदी को लेकर के आए थे। वो काम मोदी ने 10 साल बदस्तूर कर दिया और वो इसी काम के लिए मोदी जी लाए गए थे। बाकी जो कुछ मोदी ने कहा वो लफाजी थी और एक तरीके से अघोषित इमरजेंसी थी। अगर वो सफल हो गई होती तो अडानी अंबानी जैसे लोगों के और भी अच्छे दिन आते, अल्लाह और लंबे समय तक। वो नहीं हुआ। इसलिए भारतीय जनता को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि दूसरी अघोषित इमरजेंसी से भी वो उसी तरीके से निपटी जैसे पहली इमरजेंसी से निपटी थी। और बाकी भारतीय राष्ट्र है, बहुत बड़ा राष्ट्र है, उसका तो अभी बहुत कुछ लंबा चलना है। अब आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आप लोगों को बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।